कहते हैं खाटू श्याम जी से जो सच्चे मन से पुकारे वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पर क्या आपने सुना है, जब खुद अधर्म के रास्ते पर चला इंसान श्याम जी की नजर से भक्त बन गया। राजस्थान की प्राचीन धूप से सराबोर धरती पर सीकर जिले में राघव नाम का एक युवक रहता था। यह एक ऐसी भूमि थी जहां आस्था जीवन के ताने बाने में बुनी हुई थी, जहां हर सूर्योदय का स्वागत प्रार्थना से होता था। लेकिन राघव की सुबह भक्ति से नहीं, बल्कि पिछली रात की गलतियों के धुंधलके से शुरू होती थी। शराब, जुआ और झूठ के दलदल में वह इस कदर धंस चुका था कि गांव में उसका नाम बुराई का पर्याय बन गया था। कहते हैं उसके घर में मां का छोटा सा मंदिर भी उसकी नकारात्मकता के बोझ तले शांत रहता था, जैसे देवता भी उससे निराश हो चुके हों। जब वह गांव की गलियों से गुजरता तो लोग नजरें फेर लेते। उसकी आंखों में एक गहरा अकेलापन था, एक ऐसी आत्मा की पीड़ा जो सही रास्ता खोजना तो चाहती थी पर अंधेरे में भटक गई थी। दोस्तों की महफिल जमी थी, हंसी मजाक का दौर चल रहा था। राघव, जो हमेशा की तरह अपनी ही धुन में था, अपने एक दोस्त को भक्ति में डूबा देख मजाक उड़ाने लगा। उसके दोस्त की आंखों में श्याम बाबा के लिए अटूट श्रद्धा थी, जिसे देखकर राघव का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर तेरे श्याम सच में भगवान है तो मुझे बदल कर दिखा। अगर उनमें शक्ति है तो मेरे जैसे नास्तिक को आस्तिक बनाकर दिखाए। यह सुनकर उसके दोस्त ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद वह राघव को लगभग जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर राजस्थान के खाटू धाम ले गया। रास्ते भर राघव चिढ़ता रहा, लेकिन उसका दोस्त शांत और दृढ़ था। मंदिर पहुंचकर हजारों भक्तों की भीड़, घंटियों की गूंज और जयकारों के बीच राघव असहज महसूस कर रहा था। वह बस इस सब से बाहर निकलना चाहता था। धक्के खाते हुए जैसे ही वह गर्भगृह के पास पहुंचा, पहली बार उसकी आंखें श्याम बाबा की मनमोहक मूर्ति पर पड़ीं और उसी क्षण एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन हुई, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश कर गई हो। आसपास का शोर थम गया, समय रुक गया और उसके कठोर हृदय की सारी दीवारें ढह गईं। बिना किसी कारण उसकी आंखों से पश्चाताप और भक्ति के आंसू बह निकले। उस दिन जब राघव मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो उसके कदम लड़खड़ा गए। एक अजीब सी कमजोरी ने उसे घेर लिया और वो घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। किसी ने पानी पिलाना चाहा, किसी ने सहारा देकर उठाना, पर जैसे ही उन्होंने राघव का चेहरा ऊपर उठाया, सब हैरान रह गए। उसके माथे पर जहां कोई निशान नहीं था, अब सिंदूर का एक चमकीला टीका उभर आया था। उसकी आंखें बंद थीं, पर होंठ कांप रहे थे और उन पर बस एक ही नाम था, श्याम। श्याम। उस चमत्कार ने राघव को भीतर तक बदल दिया। उस दिन के बाद से उसने शराब और जुए को कभी हाथ नहीं लगाया, जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा थे ही नहीं। अब वो हर शुक्रवार बिना नागा श्याम बाबा के दरबार में ताजे फूलों की माला चढ़ाने आने लगा। जो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब उसकी बातें सुनने के लिए रुक जाते थे। वो सबसे कहता, पाप और पुण्य तो हमारे कर्म हैं, पर जिसे खुद श्याम बाबा अपनी शरण में ले लें, जिसकी आत्मा को वो छू लें, वो फिर कभी अधर्मी नहीं रह सकता। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, रात को जब श्याम मंदिर की आरती होती है तो किसी कोने में एक अनजाना भक्त दीप जलाता दिखता है, जिसका चेहरा आज भी श्याम जी की भक्ति से दमकता है। श्याम जी केवल दान देने वाले नहीं, वो तो दिल बदलने वाले हैं। उनका एक नाम, एक दृष्टि जीवन का अर्थ बदल देती है।